Okay, question number 3B of the CA final SFM May 23 examination is actually straightforward. तो मेरे को लगा इसका सॉल्यूशन डिस्कस करके कोई सेंस नहीं है, बट मैं एक बार फास्ट डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हो. इनफैक्ट अगर किसी को आता है तो प्लीज़ यू डोंट नीड टू लिसन टू इट. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर वी इज़ अ कमोडिटी ट्रेडर एंड स्पेशलाइजेज हिमसेल्फ इन ट्रेडिंग ऑफ राइस. ही हैज़ 24,000 kg ऑफ राइस. उसके पास है, यानी उसको सेल करना है. तो व्हाट इज़ ही अफ्रेड ऑफ? राइस प्राइस फॉलिंग. किसी को बाई करना है तो अफ्रेड होता राइस प्राइस राइजिंग का, बट उसके पास ऑलरेडी है 24,000 kg. ही इज़ अफ्रेड ऑफ राइस प्राइस फॉलिंग. द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल. स्पॉट प्राइस आज के दिन ₹70 पर kg चल रहा है. 3 मंथ फ्यूचर्स 68 है. बैकवर्डेशन है, फ्यूचर्स का दाम कम है. और एक्सपेक्टेड लोअर प्राइस आफ्टर 3 मंथ 64. बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज है. वो बोलना चाह रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ 64, जो कि आज से लोअर है. तो डर है ना दाम गिरने का. कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 500 kg पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे हाउ टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस. तो आंसर होगा वी शुड सेल फ्यूचर्स. सेकेंड क्वेश्चन हाउ टू यूज़ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है. तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होगा? एक्सपोजर बाय लॉट साइज 24,000 डिवाइड बाय 500, 48 कॉन्ट्रैक्ट्स. थर्ड पार्ट, what will be the effective realized price for his sales if after 3 months spot price is 69 per kg and the 3-month futures contract is this and this. ठीक है. तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग जो फ्यूचर्स का हेजिंग करते हैं उसमें टोन क्या होता है कि जो हमको बेचना है राइस वो हम बाज़ार में बेचेंगे बाद में. तो फिर फ्यूचर्स क्या करने हो किए? काटने के लिए. ओके. मैं यहाँ पे पर केजी के हिसाब से समझा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू द ओवरऑल अमाउंट. तो इन दैट केस यू कैन सी दैट अपने 69 पे तो बेचेंगे राइस को, तो 69 हमारे पास आएगा दोनों ही केस पे. जहाँ 72 है, जहाँ 67 है, दोनों ही केस पे 69 पे हम बेचेंगे, 69 आएगा. अब 72 वाले केस में अपने को फ्यूचर्स में लॉस हो गया ₹4 का, बिकॉज 68 पे फ्यूचर्स सेल एफ माइनस किए थे, दाम 72 हो गया, ₹4 का लॉस. तो 69 - 4 रियलाइजेशन होगा 65 पर kg, ठीक है. और सेकेंड केस जहाँ पे 67 फ्यूचर्स का दाम हो गया, वहाँ पे फ्यूचर्स में ₹1 का फ़ायदा हो गया, बिकॉज 68 पे एफ माइनस किए थे, दाम गिर के 67 हो गया. तो ₹1 का फ़ायदा और प्लस बाज़ार में जो 69 पे बेचे, तो आंसर 70. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 का जो ए है उसका आंसर 65 पर kg, 3 का बी का आंसर 70 पर kg. क्या ऐसे प्रेजेंट कर सकते? एकदम भी नहीं. प्रेजेंट आपको एकदम आराम से करना पड़ेगा. तो टेबल वाइज ही एक्सप्लेन करते हुए कि स्टेप 1 सेल राइस इन द मार्केट एट 69. तो रियलाइजेशन इज 24,000 इंटू 69. उसके बाद केस 1 फ्यूचर्स प्राइस इक्वल टू 72. देयरफॉर लॉस ऑन फ्यूचर्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 48 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 500. तो वो जो लॉस आया और ऊपर जो रियलाइजेशन आया था, दोनों को लेस कीजिए तो आ जाएगा आपका टोटल नेट अमाउंट क्या आया, डिवाइड बाय 24,000, तो आएगा 65. फर्स्ट आंसर. तो प्रेजेंटेशन टेबल वाइज ये वैसे करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है. आई होप नोबडी माइंड्स दैट्स आप दिखा के सॉल्व क्यों नहीं किए. आई थिंक टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्केर्स कमोडिटी. तो इन दैट केस द हिंट एंड द स्टफ दैट वी हैव डन इन क्लास शुड बी सफिशिएंट. किसा अच्छा हुआ इसको 15-20 मिनट तक टाने नहीं, ठीक है ना. सो दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन.